एक ऐसा समुदाय जिसको हम अपने साथ जोड़ते ही नहीं है। आखिर हम क्यों इस समाज से इतनी घिन करते? आखिर इनके घर बार कहाँ होते हैं? उनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं है। क्या इनका जीवन सिर्फ नाचने गाने के लिए बनाया गया है? अब टाइम आ चुका है कि इस समाज को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। इस दुनिया में दो समुदाय पाए जाते हैं, एक पुरुष और एक महिला। नहीं, इस दुनिया में तीन समुदाय पाए जाते हैं, एक पुरुष, एक महिला और तीसरा समुदाय जिसको हम किन्नर, छक्का, हिजड़ा ना जाने किस किस नाम से बुलाते हैं। एक ऐसा समुदाय जिसको हम अपने साथ जोड़ते ही नहीं है। जो पुरुष और स्त्री होते हैं वो किन्नर समुदाय को अपने साथ जोड़ते ही नहीं है। आखिर हम क्यों इस समाज से इतनी घिन करते हैं? अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और किन्नर दिख जाए तो हम साइड हो जाते हैं, उसको रास्ता दे देते हैं। अगर हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो किन्नर अगर आपके पास बैठ जाएगा तो आप क्या करते हो? अपनी सीट चेंज कर लेते हो। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है और सामने से किन्नर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? उस बच्चे को साइड में कर देंगे। आखिर क्यों हम इस समाज से इतनी घिन कर रहे हैं? अक्सर हमारे घर पे जब खुशी का माहौल होता है, किसी की शादी हुई होती है या किसी का बच्चा होता है, तब किन्नर बधाई लेने आते हैं और लोग इनसे नफरत करते हैं कि ये पैसे मांगने क्यों आ रहे हैं। या कभी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो वहां पे जो किन्नर होते हैं वो पैसे मांगते हैं और लोग इससे भी नफरत करते हैं कि ये पैसे क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझिए, गवर्नमेंट की आज तक कितनी स्कीम्स आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी स्कीम किन्नरों के लिए आई है क्या? कोई भी योजना किन्नरों के लिए आई है? कभी आपने सुना है कि ये योजना किन्नरों के लिए निकाली गई है? आखिर इनके घर बार कहाँ होते हैं? आपको कोई भी किन्नर गवर्नमेंट जॉब करता हुआ दिखाई नहीं देगा। और तो और इनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं है। आपने कभी देखा है, आप इतने स्कूल कॉलेजेस गए हो, क्या आपने कभी देखा आपके साथ कोई किन्नर पढ़ रहा है? क्या इनका जीवन सिर्फ नाचने गाने के लिए बनाया गया है? क्या जब इनका जन्म होता है तो इनको सिर्फ यही बोला गया है कि आपने बस नाचना गाना या लोगों का मनोरंजन ही करना है? क्या ये बोला गया कहीं पे? अब टाइम आ चुका है कि इस समाज को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ये देखने में हमारी तरह ही है, कुछ चेंज नहीं है इनमें। एक बार जब मुझे किन्नर मिला था तो मैंने उससे पूछा था कि आपका घर कहाँ पे है, आप करते क्या हो? तो उसने मुझे ये बोला था कि हमारा काम सिर्फ नाचना गाना है, हमें हमारे घर का नहीं पता है। उसे अपने पेरेंट्स तक का पता नहीं था कि उसे कहां से लाया गया है। किन्नर समुदाय एक इतना बड़ा सोशल इशू है, लेकिन आज तक कोई भी इस पे बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं है इनके बारे में। क्या इनकी लाइफ नहीं है? इनको लाइफ जीने का अधिकार नहीं है? आपने कितने किन्नर्स के आधार कार्ड देखे होंगे, कितने किन्नर्स के राशन कार्ड देखे होंगे? कभी आपने देखा है जो किन्नर है वो राशन की दुकान पे जा रहा है और राशन लेके आ रहा है? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? एक छोटा सा चेंज करते हैं सोसाइटी में। जब भी किन्नर समुदाय का लोग दिखे ना, कोई आदमी दिख जाए किन्नर समुदाय का, तो जैसे नॉर्मल बंदों से बात करते हो ना, वैसे उनसे भी हंस के बात कर लो। ठीक है, और मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए कि जो किन्नर समुदाय होता है इसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। मतलब इनको भी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। ये नाचने गाने से इनका कुछ नहीं बनने वाला है।